Welcome to my channel, Aromatherapist Makeup Artist Reena's Beauty Studio and Skin Specialist Academies। आज मैं आपको मेरे इंट्रोडक्शंस देने वाली हूँ। मुझे पता नहीं YouTube में कितने जनों ने अपना इंट्रोडक्शंस डाला है। वैसे भी मुझे YouTube देखने की ज़्यादा हैबिट नहीं है। लास्ट ईयर से लॉकडाउन चल रहा है, तब से थोड़ा सा हैबिट स्टार्ट किया है मैंने करने के लिए। मैंने जब से YouTube चालू किया है, मैंने ऐसे बहुत जनों को थैंक्स किया है। सबसे पहले आई वांट टू थैंक्स टू द YouTube स्पॉन्सर दैट ही हैड गिव अस सच अ प्लेटफॉर्म टू ऑल द न्यू कमर्स। और जो न्यू कमर्स नहीं हैं, जो हम जैसे आई एम रनिंग माई पार्लर पास 16 ईयर्स से मैं रन कर रही हूँ, तो मैं वो डिटेल में बोलने वाली हूँ सब अभी। आई एम थैंक्स टू ऑल द मेकअप आर्टिस्ट जितने भी यूट्यूब में हैं और जितने भी ब्यूटिशियंस हैं। लर्निंग इज़ माई पैशन, यू नो। आई एम हैविंग माई 2 प्रोफेशंस। मेरे 2 प्रोफेशंस हैं। मैं टीचर हूँ पास 16 ईयर्स से, और ब्यूटी पार्लर का भी मैंने कोर्स किया है। आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशंस मैंने स्टार्ट किया है। तो लॉकडाउन चल रहा है लास्ट ईयर से, तो मैं लास्ट ईयर से यूट्यूबर से देख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ बहुत सारे ब्यूटिशियंस को, मेकअप आर्टिस्ट को। मेकअप आर्टिस्ट मीन्स दैट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्यूटिशियंस ओनली। आई एम थिंकिंग दैट। सो आई एम थैंक्स टू ऑल द ब्यूटिशियंस, हेयर ड्रेसर्स एंड मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, कि हम लोग सभी जो यूट्यूब्स कर रहे हैं। तो यूट्यूब फाउंडर को मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ कि ही हैड गिव सच अ गुड प्लेटफॉर्म टू अस, कि हम लोग जो बिगनर्स हैं उनको कुछ सिखाए। और हम लोग भी जो बहुत सारे हैं जो 35 ईयर्स से चला रहे पार्लर, उन लोग भी यूट्यूब्स करते हैं। मेरे से भी और सीनियर्स हैं, मेरे से नए बिगनर्स हैं, उन लोग भी करते हैं। लर्निंग इज़ माई पैशन। मुझे लर्निंग करना बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने मेरे मॉम से सीखा है। मॉम को भी बहुत ज़्यादा पसंद था लर्निंग करना। ऐसा नहीं है कि मैं 16-17 ईयर्स से पार्लर चला रही हूँ तो मैं बहुत कुछ ही मुझे आता है तो क्लोज कर देना है, ऐसा नहीं है। मम्मी से मैंने सीखा है कि हमेशा सीखो। आप जितना सीखोगे उतना आपको और कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा लर्निंग करते रहती हूँ। आज मैं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं थोड़ा सा एरोमा के बारे में भी बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने एरोमा के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज किए। मैंने मेकअप के ऊपर भी बहुत सारे कोर्सेज किए। मेरे क्लाइंट्स मुझे बहुत विश देते हैं। आई एम रनिंग माई पार्लर एट होम ओनली पास 17 ईयर्स। तो ये मैंने लास्ट के वीडियो में भी बोला था। आज मैं वो थोड़ा सा डिटेल में बोलना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आई एम रनिंग माई पार्लर बाय 17 ईयर्स, 6 इज़ रनिंग ऑन 16 ईयर्स हो गया है। तो मैं घर में ही चलाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि बहुत छोटे टाइम में ही मैंने मेरे पापा को खो दिया था। मेरी दीदी थी, उनकी शादी हो गई थी जल्दी, तो मम्मी और मैं अकेले ही थे। जब मैंने मेरा एजुकेशंस कंप्लीट किया तो मम्मी हमेशा मुझे इनकरेज करती थी, कुछ और करना चाहिए, कुछ अच्छा करो जिससे आप लोगों को कुछ कर सको। शी इज़ ऑल्सो अ नर्स। वो नर्सिंग थी, वो टीचर थी। तो हमेशा वो चाहती थी कि हम लोग हेल्पफुल बने, जो हमारे से किसी को कुछ काम आए, जो फ़ायदा हो, ऐसा कुछ करे। मैं उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ। तो मैंने सोचा कि ओके, मैं बचपन से ही मेरे बड़ी सिस्टर को देखती थी। वो मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, मैं उतना नहीं करती थी, वो करती थी। तो मैं सोची कि मम्मी भी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी मेकअप्स करना। खास करके मम्मी को नेल पॉलिश लगाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वाइट कलर का नेल पॉलिश वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो मैंने सीखे। मम्मी अगर चाहती है, मेरी बड़ी सिस्टर ने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, तो मम्मी बोलती थी कि आप कुछ करो हमेशा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम मेकअप के ऊपर ही कुछ क्यों ना करें। तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स मैंने किया था। तभी भी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे, क्योंकि हम लोग का फाइनेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। एजुकेशंस तो हम लोगों ने ले लिया था। आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द कॉन्वेंट स्कूल, असेंबली ऑफ गॉड चर्च मेरा स्कूल का नाम है। हम लोग पूना से हैं। तो मम्मी बोलती थी कुछ करो, तो मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था तभी। तो बहुत स्ट्रगल किया था मैंने, बहुत ज़्यादा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को ऐसा लगता होगा कि आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश,
आई कॉन्ट स्पीक इन अदर लैंग्वेज, आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं है कि हमारी बड़ाई, मैं खुद की बड़ाई मैं खुद कर रही हूँ। इंग्लिश और हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है, मुझे लगता है कि सभी लोगों को वो पता है, क्योंकि आजकल इंग्लिश मीडियम इतना फॉर्म में है, तो बच्चे लोग भी बहुत कुछ शायद सीख सकेंगे, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा फॉर्म में है, बच्चे लोग इंटरनेट देखते हैं और बहुत कुछ। तो लॉकडाउन के टाइम में मेरा क्लासेस चल रहा था 9th स्टैंडर्ड का, तो ऑनलाइन में, तो बीच में स्कूल खुल गया था 15 डेज के लिए। आप सब लोगों को मालूम होगा जो टीचिंग लाइन में है। तो उसमें से मेरे एक स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम आप यूट्यूब क्यों नहीं स्टार्ट करती, आप इतना अच्छा सिखाती है सबको, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिगनर्स लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा आप बोल रहे हो, बोले कि हाँ आप करोगे। मुझे पता नहीं मैं कितना अच्छा कर पाऊंगी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोली मैं लॉकडाउन से ही यूट्यूब देखना चालू की हूँ, मुझे पता नहीं। तो उसने मुझे इनकरेज किया, आई विल थैंक्स टू माई यंगर वन ऑल्सो। मैंने उसके पास ये बोला तो यंगर वन ने मुझे बोला कि हाँ आप करो। तो मैं अभी करना चालू की हूँ, मेरा यूट्यूब लास्ट वीक से ही मैंने करना चालू किया। माई हस्बैंड इज हेल्पिंग मी टू मच, माई यंगर वन इज ऑल्सो हेल्पिंग मी टू वन। मेरे 2 लड़के हैं। अभी 17 ईयर्स से पार्लर का जो चल रहा है सिलसिला, तो मम्मी ने कहा कि आप नीचे डालोगे। हम लोग फ्लैट में रहते थे, मेरे जीजा जी और दीदी भी मेरे को लुक आफ्टर करते थे। तो मेरे दीदी ने भी मेरे को बोला कि जेंट्स तो कोई ज़्यादा है नहीं, जीजा जी को टाइम नहीं मिलता उतना, तुम नीचे पार्लर दोगी तो बहुत कुछ जो है फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं वो तुम कर सकोगे, क्योंकि मम्मी और तुम अकेले रहती हो। मैं तो तुम लोग को जितना टाइम होता है दीदी देती थी, क्योंकि उसके भी 2 बच्चे हैं। तो इसीलिए तभी मैंने घर में ही पार्लर रन करना स्टार्ट कर दिया था। दैट टाइम आई एम नॉट मैरिड, मेरी शादी नहीं हुई थी। तो आफ्टर मैरिड क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जो प्रोफेशन में है, तो एडजस्ट नहीं हुआ कि नीचे पार्लर बिलोंग करूं मैं कोई शॉप लेकर। तभी तो मेरा फाइनेंस नहीं था। फिर मेरा पार्लर रन करना स्टार्ट हुआ, तो मैं पार्लर एफोर्ड कर सकती थी जितना भी रेंट होता है। फिर वो प्रॉब्लम आ गया था, तो इसलिए घर वालों ने बोला, मैं घर वालों मेरे गार्जियंस के बारे में बहुत मैं सुनती हूँ, और फिर जो डिसीजन ठीक लगता है मैं वो करती हूँ। तभी मेरा इसीलिए हुआ नहीं नीचे पार्लर लॉन्च करना। आफ्टर मैरिज भी मेरा फर्स्ट इशू हो गया, उसके बाद भी हुआ नहीं। फिर मेरे हस्बैंड का जो था, उनका भी थोड़ा सा जो प्रोफेशन है अप डाउन रहता है, कहीं आउट स्टेशन वो जाते हैं, तो लुक आफ्टर कर रहा था। मेरे को मम्मी को भी देखना था, तभी मैं मम्मी को भी देखती थी, क्योंकि मम्मी ज़्यादातर मेरे पास ही रहती थी। मेरे दीदी के पास भी रहती थी, लेकिन मेरे पास भी रहती थी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, इसीलिए केयर ऑफ के लिए। तभी भी मेरा लॉन्च नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम मेरे को वापस सेकेंड इशू हुआ, तो मैंने सोचा कि तभी देंगे, तो फिर भी नहीं हुआ। अभी फाइनली जब सब कुछ हो गया, तो अभी सोचा कि अभी देंगे, तो वापस नहीं हुआ, क्योंकि अभी लॉकडाउन हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, करुणा के लिए। तो ये करुणा के लिए वापस घर में मेरा रन कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे किसी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है कि वो दे नहीं पाते, लॉन्च नहीं कर पाते अपने खुद का पार्लर नीचे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, पास 16 ईयर्स से जो मैं रन कर रही हूँ मेरा पार्लर घर में ही, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, यू नो फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स है, अभी तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं किया है, मेकअप सेक्शंस में बोलो या स्किन सेक्शंस में बोलो, कि आपका ये प्रॉब्लम है। दे आर स्टिल माई क्लाइंट्स। आप लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा, मैं तो उनको ला नहीं सकती, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा जो यूट्यूबर्स है, बहुत सारे जन हैं वो कैमरा के सामने आना नहीं चाहते। इसलिए मैं कितना क्लाइंट्स को आप लोगों को दिखा सकूंगी मुझे पता नहीं। मैंने इसीलिए डमी भी बहुत सारे खरीद के रखे हैं कि मैं डमी के ऊपर ही आप लोगों को दिखाऊं, तो मैं डमी के ऊपर ही दिखाऊंगी ज्यादातर। वॉट एवर नॉलेज आई एम हैविंग पास 16 ईयर्स, तो वो मैं डमी के ऊपर दिखाऊंगी। अगर मुझे कभी चांस मिला तो मैं क्लाइंट्स के ऊपर भी दिखाऊंगी आप लोगों को। 16 ईयर्स में मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। एरोमा के ऊपर मैंने ब्लॉसम कोचर मैम के पास मैंने किया है। फिर मैंने राहुल फाटे सर के पास किया है। फिर मैंने क्या बोलते हैं, मैंने जो कुसुम मैडम है मैंने उनके पास किया है। काया मैम के पास, उनका नाम कुसुम मैम है, तो उनके पास वर्कशॉप्स करने के लिए वो पुणे आए थे, उनके पास किया। मैंने जावेद सर के पास कटिंग्स सीखे हैं। और जितने भी मैंने कोर्सेज किए हैं सभी मैंने
प्रोफेशनली एडवांस कोर्सेज किए हैं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ ऐसा नया नया टेक्निक्स आ रहा है कि मुझे सीखना चाहिए। तो अभी भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो शायद बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हो या जो शायद बेस्ट मेकअप एरोमा थेरेपिस्ट हो, उनके पास और मैं कुछ सीखूं, क्योंकि लर्निंग इज माय बेस। मुझे लर्निंग करना अच्छा लगता है। मैं मेरे हस्बैंड के पास भी बहुत कुछ सीखती हूँ। कभी कभी वो सिखाते हैं, कभी कभी वो नहीं सिखाते, तो उनके पास भी मैं सीखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, जब मेरे क्लास के स्टूडेंट्स से मुझे ऐसा लगा कि सिखाना चाहिए, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है। तो इंग्लिश में इसीलिए बोलती हूँ, किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं नहीं बोलती हूँ। जितने भी यूट्यूबर्स है, आई एम सॉरी फॉर दिस, कि आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए बोलती हूँ, तो मैं नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलती हूँ। एक्चुअली माई मदर टंग इज बंगाली, आई एम द बंगाली। तो और महाराष्ट्र में हम लोगों का बॉर्न हुआ है, तो आई कैन स्पीक बंगाली ऑल्सो, मराठी ऑल्सो। तो ये दो जो लैंग्वेजेस है, ये मुझे लगता है कि बहुत लोगों को वो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं बोलती नहीं हूँ वो दो लैंग्वेज। मेरा कुछ नहीं है, मैं मेरे लैंग्वेज में बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक इन बंगाली ऑल्सो, मैं बंगाली में बोल दूंगी। तो ये यूट्यूब जो है ऑल ओवर इंडिया में जा रहा है, आप लोगों को मालूम है, उन लोगों का हो जाएगा सिर्फ फायदा। महाराष्ट्र में बोलूंगी तो मराठी लोगों का भी हो जाएगा, लेकिन जो बिहार में रहते हैं या जो पंजाब में रहते हैं, तो उनको तो ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए इंग्लिश नहीं बोलती हूँ कि मैं टीचर हूँ तो मैं आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए बोलती हूँ, आपको नहीं आता, ऐसा नहीं है। हम लोग ये प्लेटफॉर्म क्यों स्टार्ट किए हैं? अर्निंग तो सब करते हैं। मेरे हस्बैंड जॉब करने के लिए जाते हैं, मैं क्लासेस लेती हूँ, स्कूल में टीचर्स लोग जाते हैं, बैंक्स में जाते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग सिखाने के लिए बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं कि आप इंग्लिश में बात करते हो, मुझे इंग्लिश नहीं आता, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है एज अ टीचर कि ये दो लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है कि ऑल ओवर इंडिया आपको देख रहा है, अगर बाहर जा रहा है तो अच्छा है। हम सब यूट्यूबर्स कि हम लोग वी शुड फील प्राउड कि हमारे जो यूट्यूबर्स है वो बाहर के यूट्यूबर्स भी देख रहे हैं और उससे हमसे भी वो सीख रहे हैं। तो दैट आई एम फीलिंग टू प्राउड टू ऑल माई इंडियंस यूट्यूबर्स, जितने भी हेयर ड्रेसर्स है या मेकअप आर्टिस्ट है या ब्यूटिशियंस है, कि उन लोग हमको देख रहे हैं। वी शुड फील प्राउड। मुझे ऐसा लगता है हम सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हमको और अच्छे से करना चाहिए, ताकि हम उनसे भी अच्छा करें। हमारा चैनल्स उन लोग बहुत ज्यादा देखें कि इंडियन चैनल्स आर द बेस्ट। ऐसा एक टाइम आ जाना चाहिए। अगेन आई एम थैंकिंग टू द यूट्यूबर प्लेटफॉर्म फाउंडर्स कि इतना अच्छा एक फॉर्म दिया है कि इतने लॉकडाउन में भी हम लोग बिगनर्स को कुछ सिखा रहे हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अभी मुझे पता नहीं कब मैं मेरा लॉन्च करूंगी नीचे। अभी तक तो मेरा क्लाइंट्स चल रहा है ठीक ठाक, अभी तक किसी ने मुझे कंप्लेन नहीं किया है। मेरे दोनों भी प्रोफेशन में अभी तक तो मेरे को किसी ने कंप्लेन नहीं किया। सो आई एम नॉट डूइंग एनी वंस टीजिंग ओवर हियर कि आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। मैं इसीलिए हिंदी में भी बोलती हूँ और वही रिपीटेशन में इंग्लिश में भी करती हूँ। सो डोंट टेक इन द रॉन्ग वे, इट्स माई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एरोमा के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। अभी तक तो मैंने थोड़ा सा ही मेरा इंट्रोडक्शंस दिया है। देखिए, सभी लोग स्ट्रगल करते हैं कि नहीं पता नहीं। मैंने मेरे पार्लर के कैरियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। शायद इसीलिए क्लाइंट्स मुझे अभी भी पसंद करते हैं, आते हैं और मेरा काम भी पसंद करते हैं। जो न्यू क्लाइंट्स है वो भी आते हैं, पसंद करते हैं। अभी तक मेरे पास ऐसा क्लाइंट्स नहीं आए हैं कि फर्स्ट टाइम दे हैड विजिटेड एंड नेक्स्ट टाइम दे हैड नॉट केम। दिस इज़ अ ब्लेस ऑफ गॉड, आई थिंक सो, एंड द ब्लेस ऑफ ऑल द पीपल्स दोज आर बिलोंगिंग टू मी। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को एरोमा के बारे में बताना चाह रही हूँ। मुझे पता नहीं मैं कितना डिक्टेट कर पाऊँगी। मैंने थोड़ा सा नोट्स लिखे हैं, तो जो बिगनर्स हैं, मुझे लगता है अगर आप लोग नोटिस कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको वो अच्छा होगा। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि मैं कोई भी चीज़ में हो, कोई भी सेक्शंस में हो, मैं पहले थोड़ा सा उसको अच्छे से स्टडी कर लेती हूँ। मेरा एक नोट है, 2-3 नोटबुक्स है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ अच्छे से स्टडी करके, उसके बाद मैं करती हूँ। आप मेकअप के ऊपर भी जब मैं ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँगी तो वहाँ पर भी मैं बताऊँगी, क्योंकि उसका भी मेरे अलग नोट्स है, जो मेरे पर्सनल नोट्स है, मैं वो बिगनर्स के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर भी मैंने एरोमा के बारे में थोड़ा सा नोट्स तैयार किया है, शॉर्ट नोट्स। ज़्यादा हम लोग लेंदी वीडियो नहीं कर सकते, आप यूट्यूबर्स लोग जानते होंगे। मेरे से जो सीनियर्स हैं, मैं तो जूनियर हूँ, वीक ऑफ जूनियर्स।
आई एम सेइंग माई सेल्फ। तो वहाँ पर मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग को। ये जो ऑयल्स है ये सब एरोमा के ऑयल से, इसी ऑयल से मैं काम करती हूँ। दिस आर द कैरियर ऑयल्स, ये सब कैरियर ऑयल से, ये सब कैरियर ऑयल से, कैरियर ऑयल्स। और कैरियर ऑयल्स मीन्स द रॉ ऑयल से, जो मैं बेस ऑयल जिसको बोलते हैं, तो उसके साथ मैं एरोमा के जो और भी ऑयल्स है उसके साथ ब्लेंडिंग करती हूँ। ब्लेंडिंग करके मैं खुद ब्लेंडिंग करती हूँ। आई एम स्टडिंग द स्किन। अभी भी मेरा लॉकडाउन में क्लाइंट्स मैंने किए हैं, अभी और एक जन का मुझे ब्लेंड करके उनको देना है। अकॉर्डिंग टू द स्किन में देती हूँ उनको कि क्या उनका प्रॉब्लम है, क्या रैशेज है, वॉट एवर प्रॉब्लम दे आर हैविंग, वो मैं स्टडी करके फिर ऑयल ब्लेंड करके उनको देती हूँ। एंड दैट इज़ द 100% रिजल्ट्स। अभी तक ऐसे क्लाइंट्स नहीं आए हैं मेरे पास कि कोई भी नेगेटिव कि आपका जो ब्लेंडिंग है या कुछ भी है वो ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने बार बार मैं एक ही बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि ये बिगनर्स आप लोग सीखे कि आप कोई भी सेक्शंस में काम करें। ब्यूटी पार्लर का कोर्स ही मेकअप सेक्शन है। मेकअप सेक्शंस कुछ अलग से सिलेबस में नहीं आता है, वो एक ब्यूटी पार्लर का ही सिलेबस में आता है। तो बहुत सारे जन हैं जो उसको सेक्शंस में ले लिए हैं कि हम लोग सिर्फ मेकअप के ऊपर ही काम करेंगे, मेकअप के ऊपर ही स्टडी करेंगे। बहुत सारे जन हैं जो हेयर ड्रेसर है, जैसे हबीब सर है, उन्होंने हेयर के ऊपर ही अपना स्टडीज किया है। तो आप लोग भी ऐसा एक सिलेबस जो है, मैं सिलेबस भी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए कि सिलेबस कितने सारे रहते हैं ब्यूटी पार्लर्स में। आप लोग काइंडली मेरे हिसाब से एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स कीजिए, क्योंकि ब्यूटी पार्लर के कोर्स में ही ये सब आते हैं। दिस आर द सिलेबस। तो वो उसमें आप चॉइस कीजिए कि आप कौन से सेक्शंस में जाएंगे। स्किन रिलेटेड, मैं स्किन रिलेटेड में की हूँ, मेकअप्स में की हूँ। मैंने अभी बोला है कि मेकअप्स करना मेरे सिस्टर और मम्मी को अच्छा लगता है, तो उसमें की हूँ। आप उसमें जाएंगे या हेयर ड्रेसर में जाएंगे, वो आप सिलेबस चॉइस कर लीजिए, उसके बाद आप आगे जाइए। और भी मैं बिगनर्स के लिए एक बोलना चाहूँगी कि आप लोग सीखने के बाद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को उतना अच्छा नहीं आएगा। हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। आप कोर्स कर रहे हो और तुरंत अगर क्लाइंट करना चाहोगे तो वो बहुत कम टैलेंटेड स्टूडेंट्स रहते हैं जो वो बिलोंग करते हैं, या हो जाता है, होता तो नहीं होगा शायद, लेकिन किसी किसी का हो जाता है। लेकिन एटलीस्ट आप 1 ईयर्स या 6 मंथ्स आप किसी भी अंडर में जो अच्छे ब्यूटिशियंस है उनके पार्लर में आप जॉब कीजिए या उनके पार्लर में आप काम सीखिए, तो उसके बाद आप खुद लॉन्च कीजिए या खुद काम कीजिए, तो आपका बेस्ट होगा। क्योंकि मैंने भी खुद 2.5 साल बहुत, जहाँ मैं कोर्स की हूँ, मेरा पार्लर थोड़ा सा बड़ा था, मैंने पहले भी वीडियो में बोला, तो वहाँ पर मैम जो है वो बहुत अच्छा सिखाती थी, मैंने उनके पास बहुत कुछ सीखा है। और ये जो कोर्स है ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएट ही हो, हम लोगों ने किया है वो अलग बात है, लेकिन आप 10th के बाद भी ये कर सकते हो। जो नॉन मैट्रिक है वो भी आप उन लोग भी आप कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या है, एक डिफरेंस रह जाता है कि एजुकेशंस और नॉन एजुकेशंस में आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आप 10 पास नहीं हो। हाँ, आप अर्निंग कर लोगे, लेकिन जैसे स्किन में सेक्शंस में आप जाना चाहते हो, खास करके मैं स्किन के सेक्शंस में बोलूँगी, जैसे हम लोगों ने किया है, तो हम लोगों ने किया है, वी हैड कंप्लीटेड आवर कोर्स, एजुकेशन कोर्स, यू नो। सो साइंस लेकर किया है, तो साइंस में अगर आप हो तो आप स्किन के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि एजुकेशन इज द मेन बेस। आई थिंक सो आपने डर्मालॉजिस्ट के बारे में सुना होगा, मैंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट का भी कोर्स किया है, तो वो सब एजुकेशंस में आ जाते हैं। बहुत सारे जन बोलते हैं, सही बोलते हैं वो लोग, गलत नहीं है कि आप लोग नॉन मैट्रिक हो तो सीख सकोगे आप अर्निंग, लेकिन उतना नहीं आप आगे जा सकोगे। अगर 10 पास हो गए तो अच्छा होगा, और एजुकेशन ग्रेजुएशन हम लोग के जैसे करोगे तो और अच्छा होगा। तो एक सेक्शंस लेके जब आप पढ़ाई करोगे तो एजुकेशन थोड़ा सा लगता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एजुकेशन नहीं लगता, एजुकेशन लगता है। नॉन एजुकेशंस भी आप लोग सीख सकते हो, लेकिन यू कांट इम्प्रूव योर सेल्फ सो मच, मुझे ऐसा लगता है। ओके, अब मैं थोड़ा सा एरोमा के बारे में बताना चाहती हूँ आप लोग को। दीज आर माई द कैरियर ऑयल्स है, ये मेरे ऑयल्स है जिससे मैं क्लाइंट्स को करती हूँ।
और एरोमा क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको नोट्स दे रही हूँ, आप लोग चाहे तो वो लिख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप स्किन के ऊपर कुछ करना चाहते हो। इसमें बहुत सारे सिलेबस है, मैंने अभी बोला आप लोगों को। मैंने थोड़ा सा नोट्स लिखा है, मैं थोड़ा सा ही डिक्टेट कर रही हूँ। एंड इसेंशियल ऑयल कंपाउंड्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स। ये जो इसेंशियल ऑयल से ये प्लांट्स के जो रूट्स से, जब रूट्स लाइव रहते हैं मतलब जिंदा रहते हैं, तभी वो रूट्स को हम लोग निकालते हैं। जो कैरियर ऑयल्स वगैरह बनाते हैं, जो और भी ज़्यादा मेरे से एक्सपर्ट्स है, तो उन लोग क्या करते हैं, जो एरोमा ऑयल से जो रूट से जो लाइफ रहता है, जब जिंदा रहते हैं, रूट्स तो मर भी जाते हैं बहुत सारे, तब वो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से ऑयल निकालते हैं। ऑयल निकाल कर दे आर एब्जॉर्बिंग ऑल दिस थिंग्स, दे आर कन्वर्टिंग दिस इन अ जार। तब वो जाके कैरियर ऑयल होता है और उससे हम लोग बेस बनाकर अकॉर्डिंग टू द स्किन हम लोग क्लाइंट्स को देते हैं और वो नीट करते हैं। पिगमेंटेशंस होता है, ब्लैक फ्रिकल्स होता है, और भी बहुत सारे ऑयल्स आ जाते हैं ऑयली स्किन के लिए और एक्ने स्किन के लिए। वो भी मैं ट्यूटोरियल्स लेकर आऊँगी क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। नॉर्मल स्किन के लिए तो उतना प्रॉब्लम्स नहीं रहता है, ड्राई स्किन को भी प्रॉब्लम रह जाता है। वी ऑल नोज दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किन्स वी आर हैविंग 5 टाइप्स ऑफ स्किन: नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन एंड मैच्योर्ड स्किन और प्री मैच्योर्ड स्किन। प्री मैच्योर्ड स्किन मतलब एक मिडिल स्टेज में रहता है, जो 25 to 26 या 35 के करीब जा रहा है, उनके जो स्किन्स रहते हैं। तो आर मेटाबॉलिज्म इज चेंजिंग, यू नो, अकॉर्डिंग टू द एज। मेटाबॉलिज्म जब चेंज होता है तो उसके ऊपर भी स्किन में इफेक्ट्स रहता है। अब बहुत सारे जन हैं जो पूछते हैं मेरे क्लाइंट्स लोग कि हम लोग ये क्रीम लगा रहे, वो क्रीम लगा रहे, तो क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हर टाइम आप क्रीम मत चेंज कीजिए, एक ही स्टेबल क्रीम रखिए। CTM मीन्स क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलरली डेली आप कीजिए। खास करके जो हाउस वाइफ है वो तो आप लोग क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग 100% कीजिए। और उसके साथ व्हेन यू विल गो फॉर द कुकिंग, यू अप्लाई द सनस्क्रीन एवरी डे। एंड व्हेन द पर्सन हु आर डूइंग द जॉब ऑल्सो, दोज हु आर गोइंग आउटसाइड, जो आउटसाइड में जाते हैं, तो वो भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ द सन्स, आप कितने ज़्यादा देर में रह रहे बाहर, उसके हिसाब से भी जो सनस्क्रीन है वो आता है। जैसे आप लोगों ने देखा है 25 नंबर रहता है, 30s रहते हैं, जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है 35s भी अभी लॉन्च हुए हैं, तो वो रहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने, अभी मैंने आपको बोल दिया, आपने लगा लिया, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर जो मैंने दिया है वहाँ पर यूट्यूब में, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कंसल्टेशंस कर सकते हैं। कंसल्टेशंस के लिए मैं कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ, और ये जो ऑयल्स ब्लेंडिंग में खुद करती हूँ उसके भी चार्जेस नहीं हैं। मैं ब्यूटी पार्लर के भी कोर्स में चार्जेस ज़्यादा नहीं लेती हूँ। इवन मेरे कोचिंग क्लास में भी मैं ज़्यादा चार्जेस नहीं लेती हूँ। मेरे कोई भी चीज़ों में मैं ज़्यादा चार्जेस नहीं लेती हूँ। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग एंड थॉट्स है। ओके फ्रेंड्स, essential oils, the oils of the plants from which they were extracts such as oil of the, जैसे हम लोग क्लोव ऑयल हो गया है, इसमें बहुत सारे नाम है। क्लोव ऑयल है, उसके बाद रोजमेरी ऑयल्स है, बहुत सारे और भी ऑयल्स हैं जो अकॉर्डिंग टू द स्किन जाता है। वो मैं आप लोगों को डिटेल्स में बाद में बोलूँगी एक एक करके। रैश आ जाता है बहुत जनों का, हम लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज़ किया तो रैश आ गया, तो आप काइंडली उस तरीके का प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कीजिए। ऑयली स्किन आप लोगों को बहुत सभी जनों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। ऑयली स्किन टी जोन में ही ज़्यादा आप लोगों का ऑयल सिक्रीशंस होता है। ओके, टी जोन मीन्स दिस एरिया एंड दिस एरिया ऑफ यू आर हैविंग द
टी जोन एरिया, तो टी जोन एरिया में ही बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीशंस आता है। मैं थोड़ा सा ही अभी बोलूँगी, जो ऑयली स्किन वाले हैं आप लोग एस्ट्रेंजर थोड़ा सा यूज़ कीजिए। एस्ट्रेंजर यूज़ करने से क्या होता है, आपका जो ऑयल सिक्रीशंस हो रहा है वो ऑयल सिक्रीशंस आप लोगों का बहुत सारे एपिडेमिक्स में लेयर में वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो एस्ट्रेंजर जो है वो भी आप अच्छे प्रोडक्ट का एस्ट्रेंजर लीजिए, ताकि ऑयल सिक्रेशन जो आप ले रहे हो 2 महीना 3 महीना यूज़ कर रहे हो लेकिन आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं। थोड़ा सा क्लाइंट्स जो है वो भी अपने स्किन को थोड़ा सा स्टडी करके अगर आप प्रोडक्ट्स लेंगे तो वो अच्छा होगा मुझे लगता है। और ड्राई स्किन वाले, जैसे मेरा पहले बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन था, फिर बाद में जब मैंने करना, आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट, ऑल ब्यूटिशियन नोज की दे आर केयरिंग टू द स्किन, तो अभी भी मेरा ऑयल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस होता है। यहाँ पर जो आपका ऑयल सिक्रेशंस होता है उससे क्या हो जाता है, एक ड्राईनेस आ जाता है। ड्राईनेस आने से ही क्या हो जाता है, एक पिगमेंटेशन आ जाता है, मीन्स पैचेस आना चालू कर देता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन से ही पैचेस आना चालू हो जाता है फ्रेंड्स। तो वो जो है आप थोड़ा सा अच्छा आप लोग रोज़ वाटर यूज़ कीजिए। जब आप नाइट्स को जाएंगे तो क्लिनजिंग कीजिए। क्लिनजिंग करके जो कुछ भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, नाइट क्रीम यूज़ कीजिए। नाइट क्रीम यूज़ करने से पहले आप टोनर यूज़ कीजिए। जो नॉर्मल स्किन है, जो ड्राई स्किन है, उन लोग जो कॉम्बिनेशन स्किन्स भी है उन लोग आप डैब डैब करके पहले, सबसे पहले रोज़ वाटर यूज़ कीजिए, उसके बाद आप नाइट क्रीम यूज़ कीजिए। आप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे सीरम्स है जो बिलोंगिंग फॉर द ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, आप वो यूज़ कीजिए। उसके बाद आप क्रीम यूज़ कीजिए। जो बहुत ज़्यादा एक्नी स्किन वाले हैं और पिंपल्स स्किन वाले हैं वो नाइट क्रीम्स, आप क्रीम यूज़ ही मत कीजिए। खास करके नाइट में आप क्रीम यूज़ मत कीजिए। आप एस्ट्रेंजर यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रेंजर अगर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एस्ट्रेंजर कभी कभी क्या रहता है, कोई कोई प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वो मत कीजिए। बहुत सारे केया शेड मैम का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी, वो शी इज़ ऑल्सो एरोमा थेरेपिस्ट, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में पार्लर में काम करने की कभी कभी कोशिश करती हूँ, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट्स है ना वो पूना में नहीं अवेलेबल है, मैं करती हूँ। तो उनके बहुत सारे रेंज है ऑयली स्किन के लिए, जैसे कुकुम्बर एस्ट्रेंजर है, तो कुकुम्बर आप एस्ट्रेंजर यूज़ कीजिए। उनका अगर नहीं भी आप कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स का भी आप कर रहे हैं, जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, तो कुकुम्बर बेस्ड जो है वो एक्नी स्किन में जो है या पिंपल्स वाले जो स्किन है वो आप यूज़ कीजिए, वही अप्लाई करके आप सोइए। प्रॉब्लमेटिक स्किन अगर आपका है तो यू शुड गो वाइल द मेडिकल वे, यू नो, एटलीस्ट 1.5 years 2 years के करीब तो आपकी जो जितने भी प्रॉब्लम्स है वो बंद हो जाएंगे। एरोमा ऑयल्स के ऊपर जो इसेंशियल ऑयल्स है, इसेंशियल ऑयल्स आर हाईली कंसंट्रेटेड नेचुरल्स लीव, ये जो है पूरे नेचुरल लीव से भी बनते हैं। फ्लावर्स जो है, हम लोग ऊपर जो फ्लावर्स देखते हैं उससे भी ऑयल्स बनता है। ये जो है पूरा नेचुरल है, इसको आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ नहीं, जितने भी एरोमा थेरेपिस्ट है आप उनके प्रोडक्ट्स लिया कीजिए, उनसे कंसल्टेशन लीजिए। पहले कंसल्टेशंस लेकर आप यूज़ किया कीजिए, आपको कभी भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा फ्रेंड्स, दिस माई प्रॉमिस। मैं इसके ऊपर भी और भी बहुत सारा लेने वाली हूँ ट्यूटोरियल्स, आज मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ। थोड़ा सा मैं रीड कर देती हूँ। एसेंशियल ऑयल्स आर हाईली कंसंट्रेटेड नेचुरल एक्सट्रैक्शंस फ्रॉम द लीव्स, फ्लावर्स एंड द स्टेम्स ऑफ रूट्स। स्टीम्स ऑफ रूट्स मैंने पहले ही बोला है कि स्टीम्स ऑफ रूट से ही लेते हैं उन लोग ये सब चीज़ें, और उसके बाद ये एरोमा ऑयल्स होते हैं। मैं आगे भी और ट्यूटोरियल्स लाऊंगी पिगमेंटेशंस के लिए, ब्लेमिशेस के लिए, फ्रिकल्स के लिए जो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, खास करके जो पिगमेंटेशंस है वो इतने बढ़ते जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स किए हैं। मैं हेयर के ऊपर भी लाने वाली हूँ। हेयर में भी हम लोग का बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, हेयर में भी पिगमेंटेशंस रहते हैं, हेयर में भी हेयर फॉलिंग्स इसीलिए होते हैं क्योंकि वो पिगमेंटेशंस हो जाते हैं। डैंड्रॉप्स रहते हैं, उसके ऊपर भी डालने वाली हूँ मैं वीडियो। आई विल अपलोड ऑल दोज वीडियोज़। माई हस्बैंड इज़ हेल्पिंग मी फॉर द अपलोडिंग, सो आई विल थैंक्स टू हिम, ऑलवेज आई एम थैंकिंग टू हिम।
तो उसके ऊपर भी मैं करने वाली हूँ। और कल मैंने शायद थोड़ा सा मेहंदी के ऊपर किया है काम, तो वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। मैंने उसका भी कोर्स किया है। तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे कोर्स किए हैं। मुझे लगता है आप पहले सर्टिफाइड होकर ही ब्यूटिशियंस होंगे तो यू विल रन अप मोर, मुझे ऐसा लगता है। मैं मेरा बोल रही हूँ, यू डोंट टेक दिस ऑल द यूट्यूबर्स फ्रेंड्स रॉन्ग वे, मैं मेरा बोल रही हूँ। तो मैंने इतना ही किया है आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब मी प्लीज़। देर आर 5 टाइप्स ऑफ स्किन। 5 तरीके का स्किन रहता है, सभी को मालूम है। नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। प्री मैच्योर्ड स्किन रहता है, मैच्योर्ड स्किन रहता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ स्किन। ओके, तो ऑयली स्किन जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। ऑयली स्किन के जितने भी क्लाइंट्स हैं या जितने भी लोग हैं, आप थोड़ा एस्ट्रेंजर यूज़ किया कीजिए। अभी तो एस्ट्रेंजर कैसे फॉर्म में आते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा एस्ट्रेंजर यूज़ किया कीजिए। अगर एस्ट्रेंजर यूज़ करेंगे तो वो अच्छा रहता है। आप लोगों का जितना भी ऑयल सिक्रेशंस होता है वो बहुत तक हद में वो बंद कर देता है। एक लेवल है जो बंद हो जाता है, जो ऑयली स्किन है।